फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर जसलीन कौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी हेल्थ एसेंशियल्स। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। Due to sedentary lifestyle, many people are facing such as overweight and obesity. So today I'm going to tell you how to lose weight. Overweight actually excessive amount of फैट के डिपोजिशन की वजह से होता है और हम इसे कैलकुलेट करते हैं BMI के थ्रू, बॉडी मास इंडेक्स, जो विच इज इक्वल टू वेट इन केजी अपॉन हाइट मीटर स्क्वायर। मतलब हमारे हाइट के कंपैरिजन में कितना वेट होता है उसके अकॉर्डिंग BMI होता है। और अगर हमारे बॉडी का वेट उससे ज्यादा होता है तो हम उसे ओवरवेट गिनते हैं। नॉर्मल BMI is about 18 to 25 and about 25 is overweight and about 30 is obese. वेट कैलकुलेट करने का एक सिंपल तरीका है हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100 विच इज़ इक्वल टू आइडियल वेट। जैसे एग्जांपल, अगर 170 सेंटीमीटर है आपकी हाइट और उसमें से आप 100 माइनस करते हो तो 70 केजी आपका आइडियल वेट होना चाहिए। और अगर आपका इससे ज़्यादा है तो वो आप ओवरवेट हो। ओवरवेट को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो ओबेस पीपल है उनको डेफिनेटली अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से सिवियर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, इट में लीड टू हार्ट अटैक, फैटी लिवर हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, अस्थमा हो सकता है। सो आपको वेट लॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। And obesity also leads to infertility and PCOD in women. And बहुत सारे लोगों को, ओबेस पीपल को ये कंप्लेन होगी कि हम कुछ भी खाते हैं, हमारे बॉडी में वो फैट जैसे डिपॉजिट होने लग जाता है। इट इज़ बिकॉज जो फैट पीपल होते हैं या ओबेस पीपल होते हैं उनके अंदर येलो फैट होता है। एंड जो लीन होते हैं, बहुत लीन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खाते हैं तो भी उनकी बॉडी पे लगता नहीं, क्योंकि उनके अंदर ब्राउन फैट होता है। ब्राउन फैट जो होता है वो कुछ भी हम खाते हैं उसको सीधा एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और उसको फैट के जैसे डिपॉजिट नहीं होने देता। बट जो येलो फैट होता है, हम कुछ भी खाते हैं वो एज अ फैट हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। इसलिए जो ओबेस पीपल है या ओवरवेट पीपल है उनको खाने में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कि ओबेसिटी के जो कॉजेस होते हैं वो है, ये हेरिडिटरी भी हो सकता है, ओवर ईटिंग की वजह से होता है, कम स्लीप की वजह से होता है, लेस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से होता है, या तो अगर आपको कोई डिजीज हो, सच एज किसी को थायराइड प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से भी वेट गेन होता है, किसी को PCOD हो उसकी वजह से होता है। एंड जिसे मतलब इन लेट 40 ईयर वुमेन जैसे आफ्टर मेन्यूपॉज होता है एंड लेट ओल्ड एज में भी, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी निल हो जाती है, इसकी वजह से उनका वेट गेन होना लग जाता है। नाउ वी विल नो कि कितने टाइप ऑफ बेली फैट होते हैं, कि आपको पता चले कि आपका कौन सा टाइप ऑफ बेली फैट है। ये 5 टाइप के होते हैं। एक सबसे पहला होता है अल्कोहल बेली। अल्कोहल बेली जो होता है वो बियर एंड अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से या फैटी लिवर की वजह से ये टाइप ऑफ बेली फैट होता है। फिर सेकेंड टाइप होता है हार्मोनल बेली फैट। जो हार्मोनल बेली फैट होता है वो हाई लेवल ऑफ FSH या PCOD या तो ईस्ट्रोजन लेवल की वजह से होता है। थर्ड आता है स्ट्रेस्ड आउट बेली फैट। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से होता है या तो लेस स्लीप की वजह से होता है। एंड फिफ्थ आता है ब्लोटेड बेली फैट। ये हमारे ईटिंग हैबिट्स की वजह से होता है। अगर हम बहुत ज्यादा ऑयली फूड, फ्राई फूड, जंक फूड खाते हैं तो ईच बॉडी टाइप इज डिफरेंट and our main aim is to be fit. So gradually start it and finally you will achieve the goal and you will be fit for sure. There are 4 ways to reduce weight. First is diet, second is exercise, third is medicinal treatment, and
you are very obese, and if you are not able to reduce weight from these three processes, then you should consult a surgeon and go for bariatric surgery. So now let us proceed to the first step, which is diet. डोंट स्टार्व, डोंट फीस्ट. अगर आप स्टार्व करते हैं या भूखे रहते हैं तो इसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है, और एसिडिटी की वजह से ब्लोटेड बेली फैट हो जाता है. इससे आपको भूखे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है. Now guys, I'll give you a diet plan, and guys, stay determined and follow it, and you will definitely reduce 5 kg in a month. अब मैं अपना डाइट प्लान चालू करने के पहले आपको ये बात बोलूँगी कि आप सबसे पहले अपना वेट चेक कर लीजिए, एंड उसके बाद 1 महीने के बाद आपको पक्का अच्छा रिजल्ट मिलेगा. मेरा मोटिव है ईट लेस मोर ऑफन. अब मैं आपको अपना डाइट प्लान बताती हूँ. अब जब सुबह उठ जाते हैं, सुबह आप ग्रीन टी, कॉफ़ी, टी कुछ भी ले सकते हैं. उसके बाद ब्रेकफास्ट में आप लाइट ब्रेकफास्ट प्रेफर करिए, जैसे ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, चोकोस या तो पोहा और उपमा. आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं. दोपहर को आपको नॉर्मल लंच जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है. सबसे पहले जो हम वेजिटेबल्स कुक करते हैं उसको आपको या तो मस्टर्ड या तो ऑलिव ऑयल में ही यूज़ करना है. रिफाइंड ऑयल मत यूज़ करिए. उसके बाद आप कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं, और उसको अच्छे कंटेंट में खाइए, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर वेरी गुड फॉर हेल्थ. बट अवॉइड पोटैटो. फिर उसके बाद दाल भी बहुत अच्छी होती है, प्रोटीन होता है उसमें, तो आप दाल को भी 1 बॉल दाल आप कंज्यूम करिए. फिर आप रायता, कर्ड, छाछ कुछ भी ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं. अब जो रोटी होती है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, इससे आप मल्टीग्रेन आटा वाली रोटी ही यूज़ करिए, खाइए, और एक ही रोटी खानी है आपको. अगर आप राइस को अवॉइड नहीं कर सकते और आपको बहुत आदत है राइस खाने की, तो आप स्टीम ड्राइड राइस खाइए, और आप थोड़ा कम खाइए राइस को. और उससे भी बेटर ऑप्शन है आप ब्राउन राइस प्रेफर करिए. ब्राउन राइस इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ. अब उसके बाद शाम को आप फ्रूट्स खा सकते हो, नट्स खा सकते हो, साथ में आप ग्रीन टी, कॉफ़ी कुछ भी ले सकते हो. हमें रात को कुछ भी खाना अवॉइड करना है रात को, क्योंकि जब अगर हम खा के सीधा सो जाते हैं तो रात को ग्लूकोज और फैट का बहुत मेटाबॉलिज्म होता है, और वो एज अ फैट हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है. इसलिए हमें खा के सीधा नहीं सोना है. एटलीस्ट 4 आवर का गैप तो हमें मील के बाद रखना ही है, उसके बाद सोना है. तो प्लीज़ ईट 7 o'clock या 8 o'clock को आप अपना डिनर कंज्यूम कर लीजिए, और आपको डिनर में सिर्फ प्रोटीन ही लेना है, जैसे एग वाइट हो गया, या तो आप ओट्स ले सकते हैं, या तो आप स्प्राउट्स खा सकते हैं. बट आप सूप भी ले सकते हैं, अच्छा वेजिटेबल सूप भी ले सकते हैं. बट कुछ भी कार्बोहाइड्रेट जैसे राइस एंड रोटी को आप अवॉइड कीजिए. वो आप दोपहर को खाओगे तो चलेगा, पर रात को आपको सिर्फ प्रोटीन ही खाना है, तो ही आप वेट लूज कर पाओगे. एंड सोने के पहले आपको हॉट वाटर के अंदर लेमन को स्क्वीज करके पीना है, जो बहुत अच्छा करता है. वो कॉन्स्टिपेशन से भी रिलीव करता है, एंड प्लस वो फैट का डिपोजिशन भी नहीं होने देता. एंड आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, वो है आपको सॉल्ट का कंटेंट भी कम करना है. और अगर आप सॉल्ट कंज्यूम करते हैं तो आप टाटा का लो सोडियम सॉल्ट यूज़ करिए, एंड आप उसके ऑल्टरनेटिव में रॉक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं. वो अच्छा होता है हेल्थ के लिए. एंड आप जो सैलेड खाते हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कुकुम्बर, जिसके अंदर 96% वाटर होता है, एंड कैरेट जिसके अंदर 0 फैट कंटेंट होता है, आप वो यूज़ करिए. अब हम सेकेंड स्टेप की तरफ जाते हैं, वो है वर्कआउट. आपको डेली 1 आवर वर्कआउट तो करना ही है. उसमें से हाफ एन आवर आपको वॉकिंग करनी है, एंड हाफ एन आवर मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताती हूँ जो सिर्फ स्पेसिफिकली बेली फैट रिड्यूस करने के लिए ही है. जैसे प्लैंक आपको 30 सेकेंड्स के लिए 2 सेट्स आप प्लैंक के कर सकते हैं. स्क्वाट्स भी आप 30 के 2 सेट्स मार सकते हैं. क्रंचेस आप स्टार्ट में 10 क्रंचेस से स्टार्ट कर सकते हैं, 3 सेट
कर सकते हैं। एंड नॉर्मल सिटअप्स अगर आप स्टार्ट करते हो 20 से तो भी, एंड धीरे धीरे आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। जो ओवरवेट पीपल है वो यही दोनों स्टेप डाइट एंड एक्सरसाइज से अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो ओबेस पीपल है उनको डाइट एक्सरसाइज के साथ साथ मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी क्योंकि उनका वेट एक्सेसिव है। सो अब मेरा थर्ड स्टेप है मेडिसिन, वो मैं अब आपको अगर आपको ओबेसिटी, थायराइड, पीसीओडी या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है तो आपको इन्वेस्टिगेशन एंड प्रॉपर कंसल्टेशन करना चाहिए डॉक्टर के पास, एंड उसका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। वरना अगर ये सिवियर प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो इम्पॉसिबल हो जाएगा वेट रिड्यूस करना, एंड एक ही ऑप्शन रह जाएगा, वो है सर्जिकल ट्रीटमेंट। एंड अगर आपको ओबेसिटी ईटिंग हैबिट्स की वजह से हुई है तो मैं आपको सर्टेन मेडिसिन बताती हूँ जो आप ले सकते हैं। इसके लिए आयुर्वेदिक दवाई आती है, वो हिमालय कंपनी की आयुर स्लिम या तो वृक्ष आंवला आती है, वो आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। आप उसको अमेज़ॉन से भी ऑर्डर कर सकते हैं तो आपको उसमें डिस्काउंट मिलेगा, उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। अब मैं आपको बताती हूँ उसे किस प्रकार लेना है। खाने के बाद 2 कैप्सूल सुबह और शाम लेना है, 4 से 6 हफ्ते तक लेना है, और आपको आपका वजन घटता हुआ दिखेगा। और दूसरी मेडिकल ट्रीटमेंट में एक मेडिसिन भी आती है, उसका नाम है ऑर्लिस्टेट, बट ये आपको अपने डॉक्टर के पास कंसल्टेशन, उनकी सलाह लेने के बाद ही लेनी है। ये है हिमालय कंपनी की आयुर स्लिम या तो वृक्ष आंवला, इनमें से आप कोई भी ऑर्डर कर सकते हो और ये आपको अमेज़ॉन में डिस्काउंट पे मिलेगी, और इसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और मैं आपको एक होम रेमेडी भी बताती हूँ, वो है फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड्स को आपको 1 चम्मच पानी के साथ खाली पेट खाने के पहले लेना है और वो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। Thank you so much guys for watching my video. I hope you like my video. So please subscribe my channel, like it, press the bell icon to stay tuned for more informative videos. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिए। Thank you.